हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एनिमेटेड हेडलाइन को समझेंगे और देखेंगे कि हम कैसे एनिमेटेड हेडलाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसे अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। और एनिमेटेड हेडलाइन से हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं कि हम अपनी हेडिंग को उसी ऑप्शन से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सैम्पल हैं कि हम इसे हाईलाइट भी करवा सकते हैं कुछ इस टाइप से, और अगर हम उसे एनिमेट करवाना चाहते हैं तो इस टाइप से हम एनिमेट भी करवा सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन हमें इसी एनिमेटेड हेडलाइन वाले ऑप्शन में मिलते हैं। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी वाले सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसकी जो हमें पहले दी हुई है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम एनिमेटेड हेडलाइन को क्या करेंगे, ये वाली एनिमेटेड हेडलाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है वो ऐसे दी होती है और इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेंगे। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन होता है वो स्टाइल का होता है और उसके बाद शेप का, यानी कि यहाँ स्टाइल में अगर हमने हाईलाइटेड सेलेक्ट किया तो हमें शेप वाला ऑप्शन नज़र आएगा। हम डिफरेंट शेप के अंदर इसे हाईलाइट करवा सकते हैं। और अगर हमने दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है रोटेटिंग का, तो और जब हम रोटेटिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा एनिमेशन का, कि हम इस टाइप से एनिमेट करवा सकते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पर इसे कलर का ऑप्शन दिया होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बिफोर टेक्स्ट का जो एनिमेट वाला यानी कि ये एनिमेट कर रहा है वो उस टेक्स्ट के पहले जो टेक्स्ट आए वो उसका ऑप्शन होता है और उस टेक्स्ट के बाद में जो आए टेक्स्ट उसका ऑप्शन होता है। और दरमियान में रोटेटिंग के टेक्स्ट का ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पर हम वो वाला टेक्स्ट डाल सकते हैं जिसको हमने रोटेट करवाना है। तो सबसे पहले हम हेडलाइन वाले को समझेंगे, हाईलाइटेड वाले को। तो और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। बिफोर और यहाँ पर हाईलाइटेड टेक्स्ट को ऐड करेंगे और उसके बाद हाईलाइटेड के बाद वाले टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमें अगला ऑप्शन होता है इनफिनिट लूप का। इनफिनिट लूप में क्या होता है कि हम जितनी बार लूप करवाना चाहते हैं कि जैसे कि सर्कल तेज़ी से और आराम से ना हो और ये होता ही रहे, तो ये यस करेंगे और उसकी ड्यूरेशन को हम यहाँ सेट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, जितनी भी हम रखना चाहते हैं। अगर हम 200 रखना चाहते हैं तो ये जल्दी जल्दी एनिमेट होगी, और अगर यहाँ से 1 सेलेक्ट करें तो ये जल्दी जल्दी ऐसे हाईलाइट होगी। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो होता है हमें लिंक का होता है। अगर हम इस हेडिंग के अंदर कोई लिंक भी ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिंक भी ऐड कर सकते हैं। और यह अलाइनमेंट का होता है कि हम अपनी हेडिंग को लेफ्ट, राइट और सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके अगला ऑप्शन होता है HTML टैग का, और यहाँ से हम कोई भी टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने SEO के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगला ऑप्शन जो होता है, जब हम हाईलाइटेड को करते हैं तो हमें जो हाईलाइटेड को डिफरेंट शेप में हाईलाइट करने का ऑप्शन दिया जाता है। हम यहाँ से डिफरेंट शेप से भी हाईलाइट करवा सकते हैं। और उसके बाद अगला स्टाइल है वो रोटेटिंग है। रोटेटिंग के अंदर हमें जो एनिमेशन को डिफरेंट टाइप में हम एनिमेट करवा सकते हैं। अगर हम टाइपिंग करवाना चाहते हैं हम टाइपिंग में करवा सकते हैं, क्लिप्स में करवाना चाहते हैं तो क्लिप में करवा सकते हैं, ड्रॉप इन करवाना यानी कि यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब हम जैसे ही हमने रोटेटिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो हमें यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट करने का अलग से सेक्शन दे दिया। जब हमने हाईलाइटेड को सिलेक्ट किया था तो हमें रोटेटिंग वाला टेक्स्ट नहीं था, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही टेक्स्ट ऐड कर सकते थे। और जब हमने रोटेटिंग का ऑप्शन को सिलेक्ट किया था है तो हमें रोटेटिंग टेक्स्ट के लिए हमें अलग से सेक्शन दे दिया, अलग से फील्ड दे दिया कि हम यहाँ पे रोटेटिंग वाला टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट टाइप में रोटेट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपने ही टेक्स्ट लिख सकते हैं और इस तरह ही लिखेंगे, एक ऊपर और नीचे। ना ही हम इसको ऊपर कोई स्पेस देंगे और ना ही हम इसके नीचे कोई स्पेस देंगे, मतलब कि इस टेक्स्ट से पहले भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए जैसे कि ये है, और ना ही उसके बाद में स्पेस होनी चाहिए। और उसके बाद हमें इसको स्टाइलाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि हम इसे स्टाइल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो हेडलाइन है उसको कलर और उसकी टाइपोग्राफी है, जैसे कि ये हेडलाइन दी हुई है, इसकी कलर टाइपोग्राफी को एडजस्ट करने के ऑप्शन दिए जाते हैं और हम इसकी टाइपोग्राफी सेट कर लेते हैं। और उसके बाद एनिमेटेड टेक्स्ट को भी कलराइज कर लेते हैं, जैसे कि इसमें ये कलर दिया हुआ है, इसी हिसाब से हम यहाँ से कर सकते हैं एनिमेटेड टेक्स्ट से। जैसे ही हम टेक्स्ट पर आएंगे और वो वाले कलर लेने के लिए हम इस ड्रॉप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह जैसे ही इस पर माउस लेके जाकर इसे सिलेक्ट करके हम इसके कलर के ऊपर लेकर आएंगे
और हम यहाँ से इस जब क्लिक करेंगे तो इसका कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो हम देखेंगे कि हमारे ये इस हेडिंग को कलर हो गया है, जैसे ही हम ऊपर से लेकर आए, ठीक है। और उसके बाद हम इस एनिमेटेड टेक्स्ट को, आप देखते हैं ये सारे कैपिटल वर्ड हैं और ये कैपिटल वर्ड नहीं है, तो इसको हम टाइपोग्राफी पे आकर इसको सेट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म से अपर केस कर लेंगे। अपर केस करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हमें यही ऑप्शन दिए होते हैं हेड एनिमेटेड टेक्स्ट के। और एनिमेटेड टेक्स्ट के अलावा अगर हम यहाँ से हाईलाइटेड में आए, हाईलाइटेड के अंदर हम अगर डायगोनल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हम इधर आपको ये नज़र आ रहा है। और इसको कस्टमाइज़ करने के अलग ऑप्शन होते हैं। हम स्टाइल में आएंगे तो हमें ये दो ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पर, दो अलग। पहले शेप को कलर करने का, हम किस कलर में शेप करना चाहते हैं, शेप को कौन सा कलर देना चाहते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ है कि हम कितनी विड्थ देना चाहते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस टेक्स्ट के पीछे ऐसे हो रहा है हाईलाइट, तो हम इसको ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो हम यहाँ से यस कर देंगे। और अगर हम इसको राउंडेड यहाँ से राउंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर राउंडेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये वाली जो शेप होगी वो राउंडेड हो जाएगी। और इसका ही हमें अलग से ऑप्शन दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो भी हम यूज़ करेंगे वो हमें ऐसे हाईलाइट करने के ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी एनिमेटेड हेडलाइन की हम इस टाइप से और इस तरह से ही एनिमेट करवा सकते हैं अपने हेडिंग को।